नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है और उनके रचनाओं के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में। तो इसीलिए मैं आज जीवन परिचय लेके आया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो बहुत ही आसान है और आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर यदि बोर्ड एग्जाम में पूछता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखिए, और उन बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक कृतियाँ या रचनाएं के बारे में बताइए। उसके लिए अलग से नंबर मिलता है, जीवन परिचय के लिए अलग से नंबर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में, जो सन 1884 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ आप या तो हेडिंग से उसे मार्क कर दीजिएगा या नीचे ब्लैक पेन से स्केच कर देगी या ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ ब्लैक पेन से लिख दिया हूँ सन 1884 ईस्वी में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। आचार्य राम शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। सिंपल सा याद हो जाएगा। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। सिंपल सा इतना याद हो गया। आचार्य राम शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? बस्ती जिले का अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये याद हो गया। उसके बाद क्या है? इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता धार्मिक और विदुषी महिला थी। इनकी माता कैसी महिला थी? धार्मिक थी और विदुषी महिला थी, मतलब धर्म से जुड़ी रहती थी हर समय। तो इनकी माता धार्मिक और विदुषी महिला थी। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनका जन्म बस्ती जिले का गुना नामक ग्राम में हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। बस ये हो गया। आचार्य राम शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा इनकी माता धार्मिक और विदुषी महिला थी। इनके पिता सरकारी महकमे में कर्मचारी थे। इनके पिता क्या थे? सरकारी महकमे में कर्मचारी थे। इसे आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जन्म पहले लिखे, कहाँ हुआ था ये लिखे, इनके पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद तब ये सब। इनके पिता क्या थे? सरकारी महकमे में कर्मचारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जिले की राठ तहसील में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? जिले की राठ तहसील में हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इंटर की परीक्षा के लिए कहाँ प्रवेश लिया? इलाहाबाद में। परंतु परीक्षा होने से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। लेकिन जब परीक्षा होने वाला था उससे पहले ही इनका विद्यालय क्या हुआ? छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। जब इनका स्कूल छूट गया, इंटर एग्जाम होने वाला, तभी इनका स्कूल जब छूट गया तो इन्होंने मिर्ज़ापुर के एक न्यायालय में नौकरी कर ली, जो इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, मतलब इन्हें अच्छा नहीं लगता था। जब वहाँ नौकरी करने लगे मिर्ज़ापुर के न्यायालय स्कूल में, तो उन्हें वो नौकरी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर क्या होता है? तब ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में कला का अध्यापक बन गए। फिर क्या हो गया? मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में जहाँ ये पढ़ रहे थे वहीं ये क्या हो गए? कला का अध्यापक बन गए। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। किसका? नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन आचार्य राम शुक्ल ने ही किया था 19 वर्षों तक। कहाँ? मिशन स्कूल में। जब कला का अध्यापक बन गए तब कितने वर्षों तक? 19 वर्षों तक किया था। शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। कब सिधार गए? सन 1941 ईस्वी में। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले का गुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता धार्मिक और विदुषी महिला थी। इनके पिता सरकारी महकमे में कर्मचारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जिले की राठ तहसील में हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की थी। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने इलाहाबाद में जब प्रवेश लिया, परंतु परीक्षा होने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, जो इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। इन्होंने नौकरी भी छोड़ दिया। तब ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में क्या हो गए? कला का अध्यापक हो गए। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। बहुत ही सिंपल था। आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को जीवन परिचय याद हो गया है। अगला है कृतियाँ या रचनाएं। यदि आपसे कृतियाँ पूछता है तो कृतियाँ लिखिए, या रचनाएं पूछता है तो रचनाएं लिखिए। हेडिंग डालकर आप ये भी हेडिंग डाल सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कृतियाँ या रचनाएं अग्रलिखित हैं या निम्नलिखित हैं। मैंने हेडिंग डाल दिया है कृतियाँ। शुक्ल जी की कृतियाँ निम्नलिखित हैं। निबंध क्या है उनका? चिंतामणि विचार विधि।
आचार्य शुक्ल का क्या है निबंध? चिंतामणि विचार विधि, चिंतामणि और विचार विधि। अगला है दोस्तों इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्होंने इतिहास में क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। निबंध में क्या था? चिंतामणि विचार विधि। इतिहास में है हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना है सूरदास रसमीमांसा त्रिवेदी। आलोचना क्या है उनकी? सूरदास रसमीमांसा त्रिवेदी। आचार्य शुक्ल जी सूरदास के बारे में आलोचना किए हैं, रसमीमांसा त्रिवेदी। संपादन है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका का संपादन किए ही थे। ये सभी संपादन किए हैं। ये 19 वर्षों तक किए थे, ये सभी छोटा मोटा किए थे। अब ये इंटर में पूछता है साहित्य में स्थान, लेकिन अगर आप बोर्ड में लिख भी देते हैं तो और अच्छा रहेगा। आचार्य शुक्ल के रचनाओं से स्पष्ट होता है कि हिंदी गद्य साहित्य में इनका सर्वोच्च स्थान। आपने मन से लिखे, हेडिंग डालकर लिख देंगे तो बोर्ड एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगेगा कि आचार्य शुक्ल के रचनाओं से स्पष्ट होता है कि हिंदी गद्य साहित्य में इनका सर्वोच्च स्थान है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा था, आप लोगों को आशा करता हूँ याद हो गया होगा, जो बहुत ही आसान था। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।